पीछे वालों यही तो है। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के टाइम पर एक ऐसी सुबह हुई थी, ऐसी सुबह हुई थी, एक ऐसी सुबह हुई, अगर वो सुबह ना होती तो कयामत तक कोई सुबह ना होती। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के टाइम पे एक ऐसी सुबह हुई, 12 रबीउल अव्वल को ऐसी सुबह हुई, अगर वो सुबह ना होती तो कयामत तक कोई सुबह ना होती। आप हमसे पूछो ए मौलाना साहब, आखिर उस सुबह में खूबी क्या थी? वो सुबह निराली क्यों थी? वो सुबह सबसे अनोखी क्यों थी? आखिर उस सुबह के बारे में इतना चर्चा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा मेरी क्या औकात है कि मैं उस सुबह का चर्चा करूं। आओ चलो बरेली के इमाम की बारगाह में चलें, तो बरेली के इमाम भी फरमाते नजर आते हैं कि सुबह तौबा में हुई। बरेली के इमाम भी फरमाते हैं कि सुबह तौबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तौबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तवज्जो चाहूंगा, अब मैं तकरीर रूट पे आ रही है, अब इंशाल्लाह एक एक लफ्ज भी जाया मत कीजिएगा। अब देखो आला हज़रत सरकार ने फरमाया सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब इस लफ्ज पे तवज्जो दीजिए, आया है तारा नूर का। वो एक ऐसी सुबह हुई थी, ऐसी सुबह हुई थी कि हज़रत आमिना फरमाती हैं, मेरे आका की अम्मी जान कहती हैं, सरकार की वालिदा फरमाती हैं, सरकार की वालिदा से ज़्यादा अच्छी मिलाद कौन बता सकता है? सरकार की अम्मी से बेहतर मिलाद कौन बता पाएगा? सरकार कैसे आए थे, कैसे आए थे, क्या शान थी, क्या तरीका था। आओ देखो सरकार की अम्मी फरमाती हैं, मेरे आका की वालिदा फरमाती हैं, सरकार की वालिदा जान फरमाती हैं, हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरे बेटे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब था, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था, अभी चंद लम्हात बाकी थे, अभी चंद मिनट बाकी थे, मेरा बेटा दुनिया में आने ही वाला था कि यकायक मेरी नजर मेरे आंगन की तरफ उठी तो मैंने क्या देखा कि आसमान के सारे तारे सिमट के मेरे आंगन में आ गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाती है सरकार की वालिदा फरमाती हैं, ऐसे मैंने देखा कि तमाम आसमान के सारे तारे सिमट के मेरे आंगन में आ गए। अब हमने तारों से ये पूछा, ए तारों जरा ये बताओ, आसमान पे चमकना तुम्हारा काम है, आसमान पे दमकना तुम्हारा काम है, आसमान को सजाना तुम्हारा काम है, आसमान का हुस्न जमाल हो तुम, आसमान की ज़ेबो ज़ीनत हो तुम, आसमान की नुमाइश हो तुम, आसमान को चमकने के लिए तुम्हें बनाया गया है। ए तारों ये बताओ, आसमान को जगमगाने के लिए तुम्हें बनाया गया है। ए तारों ये बताओ, आसमान को खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हें बनाया गया है। आसमान का हुस्न जमाल तुम हो, आसमान की ज़ेबो ज़ीनत तुम हो, आसमान की नुमाइश तुम हो, आसमान की सजावट के लिए तुमको खिलाया गया है। मगर ए तारों ये बताओ, आसमान को सजाने के लिए तुम्हें बनाया गया है, मगर आज 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के टाइम पर अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में, अब्दुल्ला के घर में क्या लेने आए हो? तो आसमान पे चमकना तुम्हारा काम है, आसमान पे दमकना तुम्हारा काम है, आसमान को खूबसूरत बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, आसमान की ज़ेबो ज़ीनत बनाना तुम्हारी ड्यूटी है। मगर ये बताओ तारों, 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के टाइम पे अब्दुल्ला के आंगन में क्या लेने आए हो? आखिर अब्दुल्ला के आंगन में तुम्हारा क्या काम है? आसमान को सजाना तुम्हारी ड्यूटी है, खूबसूरत बनाना तुम्हारी ड्यूटी है। मगर आज मक्के में अब्दुल्ला के आंगन में क्या लेने आए हो? तो तारे बोले आज की रात में अब्दुल्ला के आंगन में अगर ना आते तो हम चमक कहां से पाते? वाह वाह वाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत,
आला हजरत आला अल्लाह अकबर या रसूल हमने 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 आलम तसव्वुर में तारों से पूछा, हमने आलम तसव्वुर में तारों से पूछा, ए तारों ये बताओ आसमान पे चमकना तुम्हारा काम है, मगर अब्दुल्ला के आंगन में क्या लेने आए हो? तो तारे बोले आज की रात में अगर हम ना आते तो चमक कहाँ से पाते? हमने कहा इसका मतलब ये है कि बरेली के इमाम ने सच ही कहा था कि चमक तुझसे पाते। वाह 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 सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम ने फरमाया था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरे साथ मिलके पढ़ो, चमक तुझसे पाते, सब लोग पढ़ो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। देखो दुनिया के अंदर कोई नेता परेता लेता देता चेता मंत्री संतरी जंतरी MP MLA विधायक मक्ता गदा भिखारी शहंशाह ताजवर सुल्तान दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहले रोने की आवाज निकलती है, निकलती ना निकलती? तो है ऐसे बोलने जैसे लगता है ये तकरीर करते आए थे। दुनिया में सबसे पहले इंसान रोता है, बोलो, अरे बोल के बताओ ना, बोल के रोता हुआ आता है ना? आप ही नहीं, विधायक MP MLA नेता परेता लेता देता दे चेता मंत्री संतरी जंतरी मक्ता गदा भिखारी शहंशाह ताजवर सुल्तान फकीर रोडशाह मोची चौकीदार थानेदार हवलदार, पूरी दुनिया का इंसान आता है रोते हुए। जो बाइडन, क्लिंटन, बराक ओबामा, मोदी, शी जिनपिंग, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा शहंशाह ताजवर सुल्तान, DM PM CM SDM दुनिया में आता है तो सबसे पहले रोते हुए। पूरी दुनिया का एक दस्तूर है सबसे पहले रोते हुए। अब तो ज्यादातर हॉस्पिटल में आते हैं, ज्यादातर तो हॉस्पिटल में आते हैं। अगर थोड़ी देर तक ना रोए तो घर वाले कहते रोया नहीं, रोया नहीं। दादी को मुंह बनता है रोया नहीं मेरा पोता, घबरा जाते हैं। जब 2-3 मिनट हो जाता है नहीं रोया नहीं रोया तो फिर नर्स उल्टा उठाती है, 2-3 बजाती है, तब बोलता है के, तब घर वाले कहता है ऐसे तो होता है, उल्टा उल्टा लटकाती है, 2-3 बजाती है, तब बोलता है के, तब घर वाले कहते हैं कि है। पूरी दुनिया कस्ता मितौली लखीमपुर सीतापुर इंडिया हिंदुस्तान चाइना जापान एशिया मलेशिया पूरी दुनिया की सारी कंट्री में आदम से लेके ईदम तक, ईदम से लेके सुबह कयामत तक जितने इंसान आ चुके हैं आएंगे सब रोते हुए, मगर कस्ता वालों सबका आना और है, मेरे आका का आना और। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा लियाकत अली खान साहब बरकाती, नाराए तकबीर। अब देखो सब आते हैं दुनिया में रोते हुए, सब आते रोते हुए, आप आए रोते हुए, हम आए रोते हुए, मगर सबका आना और है, मेरे आका का आना और है। पूरी दुनिया आती है तो रोते हुए, मगर मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका अभी चंद लम्हात चंद लम्हे हुए थे, अभी चंद सांसें दुनिया में ली थी। मेरे आका की ज़बान मुबारक हिल रही थी, मेरे आका के होंठ हिले थे। जब देखा गया चेहरे की तरफ, आने वाला बच्चा ऐसा लगता कि आने वाला बच्चा कुछ बोल रहा है, आने वाला बच्चा कुछ पढ़ रहा है। मेरे आका के होंठ हिले थे, मेरे आका के पतले पतले लब हिले थे। कौन से लब, कौन से लब? बरेली के इमाम जिन लबों की शान में यूं कहें कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स
सिकी पातियां उन लबों की नजाकत पे। हाथ उठा के बोलो लाखों सलाम सुभान उन लबों की नजाकत पे। लाखों सलाम सुभान अल्लाह सुभान। अब देखो, और मेरे आका के आने के बाद फौरन मेरे आका का चेहरा देखा गया। मेरे आका के चेहरे जमाले जहारा की तरफ जब औरतों का चेहरा गया देखा तो मेरे आका के लब हिल रहे थे। तो ऐसा लगता, सबने कहा देखो ऐसा लगता है कि नौमौलूद आने वाला बच्चा कुछ ज़बान मुबारक से बोल रहा है। मेरे आका दुनिया में आते हुए कुछ बोल रहे हैं। तो कानों को करीब ले जाया गया, मेरे आका के लबों के करीब, मेरे आका के होंठों के करीब जब कानों को ले जाया गया तो मेरे आका की ज़बान मुबारक से आवाज आ रही थी, रब हबली उम्मती। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे आका के होंठ हिल रहे थे। जब मेरे आका के होंठों की तरफ कानों को ले जाया गया तो मेरे आका की ज़बान मुबारक से आवाज आ रही थी, रब हबली उम्मती। एक कस्ता वालो रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा असला तो हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अब देखो, मेरे आका के दादा फरमाते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जिस वक्त मेरा पोता दुनिया में तशरीफ लाया, मेरा पोता दुनिया में आया, उस वक्त मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरे आका के दादा फरमाते हैं, जिस वक्त मेरा पोता दुनिया में तशरीफ लाया, मेरा पोता सुभान अल्लाह, जरा जोर से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरा पोता जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाया, उस वक्त मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। इधर हेलो हेलो इधर इधर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जिस वक्त मेरा पोता दुनिया में तशरीफ लाया, उस वक्त मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। यकायक अचानक एक ऐसी चमक नमूदार हुई, ऐसी चमक नमूदार हुई कि जिस चमक से मेरी आंखें खीरा हो गईं। एक लम्हे के लिए मेरी आंखों ने काम करना छोड़ दिया, मेरी आंखों ने देखना छोड़ दिया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूँ कि काबा मेरे मकान की तरफ झुक गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे आका के दादा जान फरमाते हैं, जिस वक्त मेरा पोता दुनिया में तशरीफ लाया तो मैं काबे का तवाफ कर रहा था और काबा मेरे मकान की तरफ झुक गया। मैंने देखा कि काबा मेरे मकान की तरफ झुक गया और जब मेरी नजर काबे की तरफ उससे हटी, मैंने देखा काबे के सहन में तो जितने बुत नसब थे, लात मनात उज़्ज़ा हुबल, जितने बुत लगे थे वो सारे बुत टूट के गिर पड़े औंधे मुंह मेरे मकान की तरफ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मेरा पोता दुनिया में आ रहा था, मैंने देखा कि काबा मेरे मकान की तरफ झुक गया और जितने काबे के सहन में लात मनात उज़्ज़ा हुबल जितने बुत नसब थे वो सब मेरे मकान की तरफ टूट के गिर पड़े। और ताज्जुब ये न था, ये कमाल न था, काबा मेरे मकान की तरफ झुका, काबे के सारे बुत औंधे मुंह होके गिर पड़े। कमाल ये न था, कमाल तो ये था कि जिस वक्त मैंने देखा कि सब बुत औंधे मुंह होके गिर पड़े, मगर गिरने के बाद सारे बुतों से, काबे के दरो दीवार से, काबे के दरो दीवार से एक एक पत्थर से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जिस वक्त मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मेरा पोता दुनिया में आया, उस वक्त काबा मेरे मकान की तरफ झुक गया और तमाम काबे के बुत औंधे मुंह होके गिर पड़े और काबे से काबे के सहन के तरफ तमाम दरो दीवार से, तमाम पत्थरों से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कस्ता वालों मितौली वालों और कौन गांव है पड़ोस में? कस्ता मितौली मशहूर है? पड़ोस में और कोई गांव है? बेहजम, महोली, रवाना, मवाना, रवाना, रवाना। बेहजम वाले तो नहीं मनाते होंगे नबी का जुलूस, बेहजम में बहुत कम लोग मनाते हैं।
कहाँ वाले? अछनिया रारी। अच्छा चलो अछनिया वालों के लिए थोड़ी बात हो जाए। हज़रत आमना फरमाती, मेरे आका की अम्मी जान फरमाती, जिस वक्त मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, मेरे आका की अम्मी कहती है, जिस वक्त मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाने वाला था, उस वक्त दुनिया की तमाम औरतें, जब ज़चगी का टाइम होता है, बच्चे की पैदाइश का टाइम होता है, विलादत का टाइम होता है, तो उस वक्त औरत को दर्द से परेशान होती है। भाई साहब होती कि नहीं होती? अरे तुम क्या जानो, तुम्हें कभी हुई हो तो जानो। वो एक माँ ही जान सकती है। ज़चगी के टाइम की तकलीफ सिर्फ एक औरत जान सकती है। ना आप जान सकते हो, ना हम जान सकते हैं। मौत के मुंह से निकल के आती है एक औरत। कस्ता मितौली वालों, माँ की इज्जत करो। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मैंने इस पहाड़ की चोटी पर 7 बार अपनी माँ को कंधों पे बिठा के 7 बार ऊपर ले गया लाया। 7 बार सफा मरवा की दौड़ लगाई। या रसूल अल्लाह, क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? साहबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? तो आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं। ए मेरे प्यारे सहाबी, माँ की पैदाइश के टाइम पे जो दर्द होती है, उस दर्द का एक झटके का बदला तूने अभी अदा नहीं किया है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। माँ की कदर किया करो। माँ है, माँ से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। सारे रिश्तों में मतलब है, स्वार्थ है, गरज है, मगर माँ का एक ऐसा रिश्ता है जो बगैर किसी लालच के पूरी जिंदगी बेटे को प्यार करती है। सुभान अल्लाह। अब देखो, सरकार की अम्मी फरमाती, मेरे बेटे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब था, मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था। उमूमन पूरी दुनिया की औरतें दर्द से बेहाल होती हैं, मगर मुझे, मेरे ऊपर कोई फर्क न था। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती, सरकार की वालिदा फरमाती, मेरे आका की अम्मी फरमाती, मुझको बिल्कुल कोई एहसास नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हो रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आला हज़रत सरकार ने फरमाया कि अरे दर्द कैसे होती, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में आए पूरी इंसानों के लिए रहमत बन करके, तो अपनी माँ को जहमत कैसे दे सकते? वो रसूल जिंदाबाद। देखो भाई साहब, देखो जो नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया, जर्रा जर्रा शजर हजर बहरो बर खुशको तल्ला लोगो हर सीमो दर, जब पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया, तो अपनी माँ को जहमत कैसे दे सकते हैं? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो हर आलम की रहमत है, सुभान वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया।
देखो सरकार की अम्मी जान फरमाती हैं मेरे बेटे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब था, अभी चंद मिनट बाकी थे, मुझको बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, यकायक अचानक मेरी नज़र आसमान की तरफ उड़ गई। सरकार की अम्मी फरमाती हैं कि मेरी नज़र आसमान की तरफ उड़ गई, मैंने क्या देखा कि आसमान से एक जुलूस निकल रहा है, आसमान से एक जुलूस निकल रहा है। ज़रक़ानी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 283 पर मेरे आका की वालिदा का ये कौल आज भी ना तहरीर है। मेरे आका की वालिदा फरमाती हैं ज़रक़ानी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 283 पर मेरे आका की अम्मी जान का ये फरमाने अली शान आज भी तहरीर है। मेरे आका की अम्मी जान फरमाती है कि रअयतुल जमाअ क़द नज़लू मिनस समाए माहुम सलासतु आलामिन बैदिन फरकदू अलमन अला ज़हरिल काबा, यानी जिस वक्त मेरा बेटा दुनिया में आने वाला था उस वक्त मेरी नजर आसमान की तरफ उठी तो मैंने देखा कि आसमान से एक जुलूस निकल रहा है। हज़रत आमिना फरमाती हैं आसमान से एक जुलूस निकल रहा है। जोर से बोलो, आसमान से एक जुलूस निकल रहा है। मेरे आका की अम्मी फरमाती हैं आसमान से जुलूस निकलते देखा तो हमने कहा छनिया वालों, छनिया वालों, जुलूस को शिर्क को बिदात हराम बोलने वालों, अगर जुलूस निकालना बरेलवियत की अलामत है, अगर जुलूस निकालना बरेलवियत है तो मानो आसमान से फरिश्ते जुलूस निकालने वाले बरेलवी थे। नाराए तकबीर। इतनी आवाज होना चाहिए कि जहां की बात हो रही वहां तक आपकी आवाज पहुंचना चाहिए। नाराए रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा लियाकत अली साहब बरकाती। नाराए तकबीर। अगर जुलूस निकालना बरेलवियत की पहचान है तो भाई साहब जो आसमान से फरिश्ते जुलूस निकाले थे वो क्या थे? मेरे आका के मिजान फरमाती रअयतुल जमाअ क़द नज़लू मिनस समाए माहुम सलासतु आलामिन बैदिन फरकदू अलमन अला ज़हरिल काबा। हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरे बेटे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब था, मेरी नज़र आसमान की तरफ उठी, मैंने देखा आसमान से एक जुलूस निकल रहा है। और जुलूस का अंदाज क्या होता है? आप जुलूस निकालते हो भाई साहब कस्ता में मितौली में, अगर आप जुलूस निकालते हो तो आपका स्टाइल होता है क्या होता है? हाथों में झंडा होता है, लबों पर दरूद सलाम होता है और गली गली आप चक्कर लगाते हैं, जमाने को ये बताते हैं कि आज की तारीख में पैगंबरा आ गए, आज की रात में, आज की तारीख में रसूला आ गए, आज की तारीख में रहमतुल लिल आलमीन आए हैं, आज की रात में हम गरीबों के गम गुसार आए हैं, आज की सुबह में मेरे आका नाइबे परवरदिगार आए हैं। आप गली गली जुलूस निकालते हैं तो पता ये चला हज़रत आमिना फरमाती है कि फरिश्तों ने जो जुलूस निकाला उसका भी तरीका यही था, हाथों में झंडा था और लबों पे मुस्तफा पे दरूदो सलाम था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती है मेरे बेटे की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब था, आसमान से जुलूस निकल रहा था, हमारा जुलूस हमारा सलाम होता है, हम दरूदो सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, यही तो पढ़ते हैं ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या तो ये पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैक या रसूल सलाम अलैक, या तो ये पढ़ते हैं काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तौबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, या तो ये सलाम पढ़ते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम उर्दू में सलाम पढ़ते हैं, और आसमान से जो फरिश्ते जुलूस निकाले थे वो अरबी में सलाम पढ़ रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब देखो थोड़ी देर के लिए यहीं पे ठहर जाओ, आसमान से जुलूस निकला, सलासतु आलामीन, 3 झंडे थे, सलासतु आलामीन बैदिन, सफेद रंग के झंडे, 3 सफेद रंग के झंडे थे, फरकजू अलमन अला ज़हरिल काबा। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती उनमें से एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया गया।
सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती फरकदू अलमन अला सतहिंदारी, उनमें से दूसरा झंडा मेरे मकान की छत पे लगा दिया गया। फरकदू तीसरा झंडा फरकदू अलमन अला बैतुल मक़दिस, उनमें से तीसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगा दिया गया। तवज्जो, बड़ा ध्यान से। हजरत आमना फरमाती मैं मकान के अंदर लेटी थी, जब बच्चे की विलादत का टाइम होता है तो भाई साहब मकान और मकान के अंदर ही होती है औरत। बोलो, जोर से बोलो, होती नहीं होती है? औरत मकान के अंदर ही होती है। हजरत आमना फरमाती मैं मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के मकान के घर के अंदर लेटी थी और लेटे लेटे देख रही थी आसमान से जुलूस निकल रहा है, मैं मकान के अंदर से देख रही थी। झंडा काबे की छत पे लग रहा है, मैं मकान के अंदर से देख रही थी। झंडा मेरे मकान की छत पे लग रहा है, मैं मकान के अंदर से देख रही थी। और ये तो कमाल ना है, काबे पे झंडा लगा, इन्होंने मकान के अंदर से देखा, ये कमाल नहीं है। इनके मकान की छत पे लगा, ये भी कमाल नहीं है। मगर हजारों किलोमीटर दूर मुल्क फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की छत पे झंडा लग रहा है और मेरे आका की अम्मी अब्दुल मुत्तलिब के घर के अंदर से लेटे लेटे देख रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुल्क फिलिस्तीन में हजारों किलोमीटर दूर काबे बैतुल मुक़द्दस की छत पे झंडा लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, आ रहे हो तो छुट्टी मांग के जाया करो। हाँ, बीच में उठते डिस्टर्ब होता है। इनको पहचान लेना भाई साहब, कौन कौन गए थे बीच में, इनका नाम लिख लेना। तवज्जो है, बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? कौन कौन समझ रहा है जरा हाथ उठाए। अरे वाह, इतने समझदार हो, मैं क्या पता था। मेरे आका की अम्मी फरमाती हैं झंडा मुल्क फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की छत पे लग रहा है और मैं मक्के शहर में मकान के अंदर से लेटे लेटे देख रही हूँ। सुभान अल्लाह। हेलो भाई साहब, थोड़ा कम हमारी हो जाने दो, फिर बाद में आपकी हम सुनेंगे। बारी बारी कर लो, पहले हमारी हो जाए। मेरे आका की अम्मी फरमाती हैं मैं शहर मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के मकान के अंदर लेटी हूँ, झंडा मुल्क फिलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की छत पे लग रहा है और मैं मक्के से लेटे लेटे देख रही हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे आका की अम्मी फरमाती मैं मक्के से लेटे लेटे मकान के अंदर से देख रही हूँ। तो एक कस्ता मितौली वालों, ए रारिय छनिया वालों, जरा आंखें खोलो और देखो कि जब मेरे आका की अम्मी की आंखों की ताकत का ये आलम है कि लेटी है शहर मक्का में मकान के अंदर, कमरे के अंदर, मुल्क फिलिस्तीन में हजारों किलोमीटर दूर झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे लग रहा है, मक्के से लेटे लेटे देख रही है। तो जब मेरे आका की अम्मी हजारों किलोमीटर दूर लगता हुआ झंडा शहर मक्का में घर के अंदर से लेटे लेटे देख सकती है, तो कस्ता वालों, अचनिया वालों, मेरे आका गुंबद-ए खजरा में आराम फरमा के कस्ता का जलसा देख रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने यामदे रसूल, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका देख रहे हैं। बेशक। किसका किसका ईमान है? मेरे आका देख रहे हैं। मेरे आका। वह भी बोलता है कि नबी माज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़ल्लाह ऐसा डालडा छाप नबी क्यों रखता है जो तेरे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? अल्हम्दुलिल्लाह तेरा नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। आओ मैं तुझे अपने नबी से मिलवाता हूँ, जिस नबी के बारे में कसम खा के हजारों पूरा जमाना बोलता है कि तू जिंदा है वल्लाह। वाह 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 वाह। नबी के बारे में कसम खा के मैं कहता हूँ मेरे जीने पे शक हो सकता है, ये पूरे मजमे के एक एक बच्चा जिंदा है, इस पे शक हो सकता है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, इसमें तो शक हो सकता है, मगर मेरे नबी जिंदा है, इसमें शक नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। इसलिए कि मेरे आका की हदीस ने बताया
मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइब परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फस्ल बहार फरमाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला जसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया, ए जमीन, नबियों के जिस्म को तू ना खा सकती है, ना सड़ा सकती है, ना गला सकती है, ना मिटा सकती है। ए आग, नबियों के जिस्म को तू ना जला सकती है, ना गला सकती है। तो पता ये चला फनबियुल्लाह हय्युन, बस सब अल्लाह के नबी जिंदा हैं। ये हदीस का जुमला है, फनबियुल्लाह हय्युन, सब अल्लाह के नबी जिंदा हैं। जब हदीस बोले जिंदा है तो यह छनिया वाला क्यों बोलता है कि मुर्दा है? अबे बेवकूफ, नबी को मुर्दा कहने वाला मुर्दा है। हम बरेलवियों का अकीदा है कि तू जिंदा है वल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। सुभान अल्लाह। मेरे आका जिंदा, मेरे आका जिंदा, ऐसे जिंदा कि जिस पे हाथ रख दे वो भी जिंदा हो जाए। मेरे आका की जिस पे करम हो जाए, मेरे आका का वो भी जिंदा हो जाए। अब देखो हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने झंडा मक्के से देखा। जब मेरे आका की अम्मी हजारों किलोमीटर दूर लगता वो झंडा आंखों से देख सकती हैं, तो मेरे आका कश्ता का जलसा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब जो मुंह बनाए बैठा है, यकीन रखो मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। और जो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहा है, मेरे आका उसे भी देख रहे हैं। जो पूरा मजमा इश्क़ मुस्तफ़ा में चूर चूर होके मसरूर हो रहा है, मेरे आका ये भी देख रहे हैं। कारी अख्तर रज़ा साहब भी मसरूर हो रहा है, मेरे आका ये भी देख रहे हैं। और मौलाना रहमत अली साहब ये भी मसरूर हो रहे हैं। पूरा मजमा देखो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोल रहा है। मेरे आका मदीने से देख रहे हैं, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। जोर से पढ़ो, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समात पे कश्ता वालों बोलो सलाम। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो हज़रत आमना फरमाती, मैंने जुलूस निकलते देखा। ये छनिया वाला जुलूस अगर निकलना हराम होता, जुलूस निकालना हराम होता, याद कर लो ये दलील। अब आज के बाद अगर तुम्हारे सामने कोई वहाबी बोले कि जुलूस निकालना हराम है, तो उसकी छाती पे चढ़ के बोल देना, जुलूस निकालना हराम होता तो अल्लाह के फरिश्ते जुलूस क्यों निकालते? हज़रत आमिना ने फरमाती, मैंने देखा आसमान से जुलूस निकला। अच्छा, झंडा भी लगाते हो ना घरों पे? अपने अपने घरों पे झंडा भी लगाते हो? कौन कौन लगाए जरा बताए हाथ उठा के। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये कोई पूछेगा छनिया वाला, तो आप भी सोच रहे हो तुम तो पीछे ही पड़ गए छनिया वाला। अब कोई पूछेगा मिक्स, चलो तुम कर दो फिक्स। तुम फिक्स करो, जितने बचेंगे उनको हम कर देंगे फिनिश। मेरे आका को जुलूस निकालना हराम बताता है और पूछता है ये झंडे कहां से शुरू हो गए? झंडा घरों पे लगाने को किसने बता दिया? कहां जायज है, कहां लिखा है? कहते हैं नहीं कहते हैं? ये 12 रबीउल अव्वल के बाद, उससे पहले घरों पे झंडा लगाते हैं, सुन्नी मौलाना लोग भी लगाते हैं। सुभान अल्लाह।
चेहरे वाले अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नी मौलाना को सब वहाबी मौलाना के बीच में एक छोड़ दो, इंशाअल्लाह दूर से पहचाना जाता है, दूर से पहचाना जाता है। हजारों के बीच में खड़ा हो, हमारा रज़वी दूर से पहचान लिया जाता है। क्यों? इसलिए कि बरेलवी सुन्नी के चेहरे पर, आलिम के चेहरे पे जो चमक होती है, एक अलग शनाख्त होती है, एक अलग पहचान होती है। चेहरे पे जो नूर का सुरूर होता है, जो ईमान की चमक निकल के चेहरे पे आ जाती है। कसम खुदा की 1000 खूबसूरत मौलाना के बीच में हमारा छोटा मौलाना ले जाके खड़ा कर दो, अंधा भी हाथ पकड़ के बता देगा ये बरेलवी है। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा लियाकत अली खान साहब बरकाती। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो सरकार की अम्मी फरमाती, मैंने जुलूस निकलते देखा। अभी जो झंडा घरों पे लगाते हैं भाई साहब, ये कहां से शुरू हो गया? किस मौलाना ने बताया? कहां लिखा? किस हदीस में लिखा? कुरान में कहां लिखा? एक तो हर बात कुरान से बताओ उसे। एक साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, बोले भैया बता तू कुरान में कहां लिखा है? तू बता, तू कहां लिखा है कुरान में? झंडा लगाना घरों पे कहां लिखा है? तो मैं कहूंगा देखो इसी में सबूत है। हजरत आमना फरमाती, झंडा जब आसमान से निकला तो 3 सफेद रंग के झंडे थे। एक झंडा काबे की छत पे लग गया, दूसरा झंडा मुस्तफा के मकान की छत पे लग गया, तीसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे लग गया। तो पता ये चला कस्ता वालों कि जब झंडा लगाना अगर हराम होता, नाजायज होता, तो अल्लाह ताला अपने घर काबे पे ना लगवा। झंडा काबे पे न लगता, काबे पे लगा, मुस्तफा के मकान पे लगा, बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगा। तो पता ये चला हर सुन्नी मुसलमान यही देख करके, जब काबे में अल्लाह के घर पे झंडा लगा तो हर सुन्नी के घर पे, हर अब्दुल्लाह के घर पे झंडा लगेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां भी जलता है तो जलता रहे, कुड़ता है तो कुड़ता रहे, मरता है तो मरता रहे। तू नबी का मीलाद मनाने को शिरक बोलता है तो बोलता रहे, हराम बोलता है तो बोलता रहे, नाजायज बोलता है तो बोलता रहे। तू जलता है तो जलता रहे, कुड़ता है तो कुड़ता रहे, मरता है तो मरता रहे। तू एक दिन जलेगा, हमने तो प्लान बना रखा है। तू एक दिन कस्ता के जलसा से जलेगा, हमने तैयारी कर रखी है। तू साल भर तक जलेगा, हमने बहुत लंबा प्लान बना रखा है। तू 3 साल तक जलेगा, 4 साल तक जलेगा। एक मौलाना जल के मर जाएगा, दूसरा आएगा जल के मर जाएगा, लेकिन मेरा प्लान खत्म ना होगा। हमारी तैयारी ये है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, अशरफ तक। वाह 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 वाह। हमारी तैयारी 1 साल की नहीं है, हमारा प्लान 1 साल का नहीं है। हमने तो प्लान बना रखा है अशरफ तक। देखो मजमा बैठा रहे, उलमा एहतराम कर ले, उलमा खड़े हो जाएंगे। आप मजमा बैठा रहे, तो बोलो मजमा बैठा रहे। आप सब बैठे रहिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बस किनारे साइड में जगह दे दी, आप बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए आराम से। मेंबर शरीफ पर उलमा किराम इस्तकबाल कर लेंगे। कमेटी वाले हजरात रास्ता दे दें। यार ये मुझे खुद अपने लिए भी खराब लगता है, पूरा जलसा डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा जलसा डिस्टर्ब होता है। जो दूर लोग खड़े हैं, करीब तशरीफ ले आए। बैठ जाइए इत्मीनान के साथ, बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। अपनी अपनी जगह पर इत्मीनान के साथ बैठकर एक जोरदार नारा लगाइए और
मुकर्रिर खुसूसी शहनशाह खिताबत पीर तरीक़त शहज़ादे रसूल जिगर गोश बतूल मुकर्रिर हदल अजीज़ रईसुल मुकर्रिरीन हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला दामाज़िल नूरानी का इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों को लहरा कर नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हज़रत आमदे हज़रत अल्लामा मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर। बैठ जाएं आप लोग अपनी अपनी, तब मैं शुरू करूं। कर लो इस्तकबाल तो बेहतर है। देखिए भाई, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, कोई भी, और खास पहले सबसे पहले कमेटी वाले खुद बैठे और उसके बाद सबको बिठा माहौल मिलेगा तो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं खत्म कर रहा हूँ। इत्मीनान से पहले जैसा माहौल बना लीजिए, तो मैं शुरू करूं थोड़ी देर और 10-5 मिनट, नहीं तो मैं खत्म कर दूं। मैं आधा 1 घंटे बाद तो मैं शुरू होता हूं। जी। आधा घंटे में तो मैं शुरुआत होती है मेरी। बैठ गए आप लोग? बैठ गए? अरे 4 ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या नहीं बैठे हैं क्या? तो सब लोग बोले ना, जितने लोग बैठे हैं बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तो मैं क्या बता रहा था? ये 4-5 लोगों को मालूम, पीछे वाले भाई साहब क्या बता रहा था मैं? झंडा। सुभान अल्लाह। सुन्नी के लिए तो वो झंडा है, मगर वहाबियों के लिए नीचे डंडा है। वो बोलता है ये झंडा कहाँ से शुरू हुआ? घरों पे, मकान पे, छतों पे, दीवारों पे झंडा लगाना कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से किताब में लिखा है? कौन से कुरान में लिखा है? उसे हर मसला तो कुरान से चाहिए, मसला तो ये है। बोलता है कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा ज़रक़ानी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 283, मेरे आका की अम्मी जान फरमाती हैं कि आसमान से जुलूस निकला। भाई साहब बना दो थोड़ी बहुत देर, 5-5 मिनट। मेरे आका की अम्मी फरमाती हैं आसमान से जुलूस निकला, उनमें से एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया गया, दूसरा झंडा मेरे मकान की छत पर, वालमन अला बैतुल मक़दिस, तीसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर। तो पता ये चला कि जब अल्लाह ताला ने अपने घर काबे पे झंडा लगवाया, तो सुन्नी अब्दुल्ला क्यों ना अपने घर पे झंडा लगाए? जिंदाबाद। अपने घर पे झंडा लगाता है। अरे वहाबी बोलता है, शिर्क बोलता है तो बोलता रहे, बिदअत बोलता है तो बोलता रहे, हराम बोलता है तो बोलता रहे, तू अपना बोलता रहे, लेकिन हमने एक प्लान बना रखा है। 1-2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्र, फारस, नज़्द के किले गिराते जाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब ये बोलता है कि मिलाद हराम, शिर्क शिर्क शिर्क। ये शीन तो ऐसा निकालता है, ये मैं जरूरत के तहत यहाँ पे इस इलाके में जरूरत के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ। शिर्क शिर्क इतना शीन निकालता है कि वो शीन की जगह पे चे हो जाता है। कहना नहीं, खाली समझ लेना। इतना शिरक निकालता है, शिर्क इतना गाढ़ा शीन। मैंने कहा सुन, किताब का नाम नेमतुल कुबरा, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 7। जरा जोर से बोलो।
मेरे आका के प्यारे जानिसार सैयदना सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िरात मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना, जिसने मिलाद पाक पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में 1 दिरहम का खर्चा कर दिया, सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं काना रफ़ीक़ी फिल जन्ना, कल मैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक मिलाद में खर्चा करने वाले को अपने साथ न ले लूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब देखो सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया मैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक मिलाद कराने वाले को अपने साथ ना ले लूंगा। अब ये वादा भाई साहब इलेक्शन में किसी मुलायम सिंह का नहीं है, अखिलेश का नहीं है, योगी का नहीं है, मोदी का नहीं है, मायावती का नहीं है, ये दुनिया की किसी नेता, परेता, लेता, देता, चेता, मंतरी, संतरी, जंतरी का वादा नहीं है जो झूठा हो जाए। ये कौनैन के दाता सिद्दीक अकबर का वादा है। जमाना बदल सकता है, सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमाना बदल नहीं सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते मैं उस वक्त तक जन्नत में ना जाऊंगा जब तक कि साथ ना ले लूंगा। एक कस्ता के जलसा पे खर्चा करने वालों, 10 रुपया देने वालों, 500 देने वालों, आओ कल जब तुम सिद्दीक अकबर के साथ जाओगे वहां भी देखता रह जाएगा सुन्नी, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। अब फिर पलट के आ जाओ, बातें बहुत आ रही दिमाग में, किसको बयान करूं किसको छोड़ूं। और नबी की मिलाद, मेरे आका की अम्मी फरमाती हैं, सरकार की वालिदा फरमाती हैं, हजरत आमिना फरमाती हैं, मैंने हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस वक्त मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ लाया उस वक्त मेरे कानों में चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने सुना काबे से आवाज़ आ रही, काबा झुक गया मेरे मकान की तरफ, काबे के सारे बुत औंधे मुंह के गिर पड़े, काबे के पत्थरों से, दरो दीवार से, एक एक शजर से, हजर से, एक एक दरो दीवार से आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक कस्ता वालों यहीं से समझ जाओ, हेरारी वालों, अछनिया वालों यहीं से समझ जाओ कि नबी आए, नबी आए तो नबी आए तो हजर ने सलाम पढ़ा, बरोबर ने सलाम पढ़ा, खुशकोतर ने सलाम पढ़ा, नबी आए लालो गोहर ने सलाम पढ़ा, सीमोजर ने सलाम पढ़ा, नबी आए तो शम्सो कमर ने सलाम पढ़ा, नबी आए तो जिन्नो बशर ने सलाम पढ़ा, नबी आए तो लालो गोहर ने सलाम पढ़ा, नबी आए तो सीमोजर ने सलाम पढ़ा। एक कस्ता रारी अछनिया वालों कि जब नबी आए तो पत्थर तक सलाम पढ़े, नबी आए पत्थर तक सलाम पढ़े, पत्थर तक सलाम पढ़े। जब नबी पर पत्थर सलाम पढ़े तो ये सुन्नी बशर क्यों ना सलाम पढ़े। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर ने सलाम पढ़ा, हजर ने सलाम पढ़ा, बरोबर ने सलाम पढ़ा, खुशकोतर ने सलाम पढ़ा, लालो गोहर ने सलाम पढ़ा, सीमोजर ने सलाम पढ़ा, कर्रोफर ने सलाम पढ़ा, तो मेरे आका की आमद पर ये सुन्नी बशर क्यों ना सलाम पढ़े, सुन्नी बशर क्यों ना सलाम पढ़े। एक कस्ता वालों अहद कर लो, हम पढ़ेंगे, ए वहाबी जलता है तो जलता रहे, ए वहाबी कुड़ता है तो कुड़ता रहे, ए वहाबी मरता है तो मरता रहे, लेकिन हमारा तो प्लान ये है कि तूने दुनिया में फतवा लगाया, शिर्क बोला, और हमने तो ये तैयारी कर ली है कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी, मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा
भी पढ़ेगा। किसका किसका पढ़ेगा? सब लोग बोलो। हाय, हाय। मेरा लाशा भी पढ़ेगा। जोर से बोलो। मेरा लाशा भी पढ़ेगा। अस्सलातो व अस्सलाम। मेरा लाशा भी पढ़ेगा। अस्सलातो व अस्सलाम। सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो इसी मिलाद को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह मिलाद की गुफ्तगू को मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। मदन सेवन कसदन खतर सजद हो गई, मौला मुआफ फरमाए। वरक तमाम हुआ, मधबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। हम वो बेकल है जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। हम वो बेकल है जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं। जुनू में गर्दिशे अयाम का रुख मोड़ देते हैं। जुनू में गर्दिशे अयाम का रुख मोड़ देते हैं। और मेरे आका को तौहीन की नजरों से जो देखे, मेरे आका को तौहीन की नजरों से जो देखे, जमाना जानता है हम उसकी आंखें फोड़ देते है। हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। वरक तमाम हुआ, मदबी बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। अमदन सेवन कसदन खता सदर हो गई हो, मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।